एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। और आई होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले हैं, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ, प्रतिशत कैसे निकालें। तो प्रतिशत के मैंने इसमें 3 तरह के सवाल लिए हैं। इसमें हम करना सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से करना होता है, प्रतिशत हटा करके हमें क्या लगाना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत कैसे निकालेंगे। और उसका पहले टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है 240 का 25% निकालें। 240 का 25% क्या होता है। तो 240 का की जगह हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। और जो ये प्रतिशत देख रहे हैं इसे परसेंटेज कहते हैं। ये हटा करके हमें क्या लगाना होता है, भाग में 100 लगाना होता है, डिवाइडेड बाय 100 लिखना होता है। तो हमने किया है 240 240 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, 25/100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल किया, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर अभी 10 है तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। 12 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60। इसका मतलब ये हुआ कि 240 का जो 25% है, जो 25% है, वो 60 होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। और आप इस वाले मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे वो भी इजी मेथड से पढ़ पाएंगे। तो इसके दूसरे तरह का सवाल है प्रतिशत का। इसमें क्या था, इसमें ये डेसिमल वाले हैं, दशमलव वाले सवाल हैं, थोड़ा सा टफ लगते हैं बच्चों को, कठिन लगते हैं। तो आज हम सीखेंगे दशमलव वाले, डेसिमल वाले जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनका हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे 0.150 का 12% निकालें। अब ध्यान रखना है, जो डेसिमल है हमारा, हम वंस की प्लेस से इकाई वाली संख्या से कितने बाद में हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ भी लिख भी सकते हैं 1 2 3, 3 के बाद में डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल जब हम हटाएंगे, 3 के बाद डेसिमल है, इसलिए नीचे हम 1000 लिखेंगे, यानी 30 वाली डिजिट लिखेंगे। 12% हटा के हम क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। अब कितना हो सकता है उसे रिड्यूस कर लो, काट लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसका कोई वैल्यू नहीं है ज़ीरो का, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देते हैं। 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 30, ये हो गई 10 ये बची, तो कितनी हो गई टोटल 40। 15 इंटू 12 करने पर हमें 180 मिलता है, डिवाइडेड बाय 40 यानी 10,000 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, क्या मिल गया 18/1000, 18/1000। अभी ध्यान रखना है, जैसे ही हमने यहाँ डेसिमल हटाया था तो 30 लगाए थे, क्योंकि 3 डिजिट के पहले डेसिमल है। ऐसे ही यहाँ पे जब हमारे पास नीचे 30 है तो ऊपर भी हम 0 लगा करके नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो हमें डेसिमल जो लगाना है वो थ्री डिजिट के बाद में लगाना है। तो देखेंगे 18 तो लिखा हुआ है, 0 लगा के 3 डिजिट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम 0 पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 0.018, यानी 0.150 का जो 12% होगा वो ये वैल्यू होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। अपने फ्रेंड्स को अभी तक शेयर आपने कर दिया होगा, जिससे वो भी इस मेथड से पढ़ सकें और उनको प्रतिशत इजी लगने लगे। और प्लीज़ आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और शेयर आप करेंगे तो अपने फ्रेंड्स को भी आप अच्छे से इजी से उनको करवा पाएंगे और वो भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये मैंने अभी 2 टाइप्स के आपको इसमें क्वेश्चन करवा दिए हैं प्रतिशत के। अब मैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 120% का 40% निकालें। अब आप देखेंगे इसमें दोनों में ही प्रतिशत दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट होते हैं देखकर ही थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। ध्यान रखना है, कंसेप्ट हमारा क्या है, जैसे जो 1% है, यानी 1% जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100,
टू परसेंटेज को 2/100, ऐसे ही 120% को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट हटा के हमें क्या लगाना होता है, डिवाइडेड बाय में 100 हमें लगाना होता है। तो 120% को लिख सकते हैं 120/100, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। का की जगह हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई को, तो कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40/100। अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कैंसिल किया है, 0 से 0 कैंसिल किया है, 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 100, 12 4 ज़ा 48 डिवाइडेड बाय 100। हम अब देख रहे हैं कि ऊपर भी 2 डिजिट हैं और नीचे भी हमें 2 डिजिट के बाद ही क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे 100 है तो 2 डिजिट के बाद में हम डेसिमल लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। यानी 120% का 40% जो होता है वो होता है 0.48, यानी 120% का 40% होता है 0.48। और ये